जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो पटाखे वगैरह फाड़ते हैं, तकरीबात को सेलिब्रेट करने की जो एक सेंस होती है वो इस वक्त नहीं रही। थोड़ा सा हमारे साइड से भी थोड़ी सी है कि हम लोग भी उनको थोड़ा सा अवेयरनेस दें। ट्रैफिक के ऊपर भी लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस लाइन में चलना है। उन्होंने काफ़ी दोस्त वगैरह भी आए हैं, 2-3 घंटे डिले से वो आए हैं। वहाँ पे बड़े अच्छे जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लोगों का जज्बा ज़्यादा देखा। इनके सामने एक खुला हुआ एक बड़ा मैदान है जिसमें ये वो तमाम हकायक को जान सकते हैं। ये हमारे हीरो हैं, मैं मालूम हमारे हीरो हैं, और इस मुल्क का हर शख्स हमारा हीरो है, हमारे बच्चे हमारे हीरो हैं। जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये नुमान भाई बताएंगे कि इनका दिन कैसे गुजरा। हमारा तो ऐसे ही गुजरता है जी। ड्यूटी सारा दिन करते हैं, पूरी रात ड्यूटी होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों के साथ आके मिलते हैं। यहाँ आपको पता है वैसे भी कि 7 दरवाज़ों वाली गार है और सब दोस्त हम बचपन के ज़्यादातर इकट्ठे होते हैं और यहीं पे शादी के पास आके लंगर भी यहीं पे करते हैं और एंजॉय करते हैं। कोई भी ऐसा दिन हो, ईद मिलादुल नबी की खुशियाँ हो या फिर ये 14 अगस्त की खुशियाँ हो, ईद की खुशियाँ हो, छोटी ईद में, बड़ी ईद में, बाकी भी को बड़े इवेंट्स हैं वो साथ मिल के हम करते होते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार एक कंपैरिजन देखेंगे हम और हर स्टेज की जो जनरेशन है ना उसके साथ गप लगाएंगे कि 14 अगस्त किस तरह से मनाई जाती है। अभी रह गई हैं कुछ स्टेजेस, आप ये दें। अच्छा, अभी आपने अकबर शाह जी से बात करते भाई हैं। ने गारों का जिक्र किया। हाँ। कि इंसान है ये, जब गारों में इंसान रहा करते थे उस वक्त कैसी 14 अगस्त होती थी। अच्छा, ये हमारे साथ जनाब चिराग बरी ट्रस्ट के मजीद कुछ जूनियर और जोशीले मेंबरान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बताएं सबसे पहले ऑडियंस। अकबर अली। अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जितनी आपने डेकोरेशन वगैरह देख रहे हैं, इसमें अकबर अली ने कुछ नहीं किया, ये बहुत सारा कुछ ही अकबर अली ने किया है। ये मैंने और बिलाल अंकल ने, बिलाल अंकल और अली हसन सारों ने, सब ने, अली हसन ने भी किया है। और ये मुश्तरका काविशों का नतीजा है। तो क्या सोच के इस बार ये किया कि जी ये इधर आना है चिराग बरी ट्रस्ट के ऊपर ही और यहीं पर ये सेलिब्रेशन करनी है हमने बाबा के साथ मिलकर? ये तो हमारा प्लान, तो बाबा हम लोग जा रहे थे तो हमने के बाबा को हमें भी साथ ले जाएं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, फिर हमने कपड़े वगैरह पहने हैं, बाबा के साथ आ गए हैं, फिर इधर आके शुरू किए डेकोरेशन वगैरह, वेरी गुड, लाइटिंग वगैरह की है, सब कुछ लगाए हैं। सो पॉजिटिव एनर्जी जी। और इसको मजीद भी अच्छा कर सकते हैं ना अकबर अली? इसके अंदर हम टैबलोज बच्चों के कैसे वो पेश करें, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बना लें। जैसे आपके स्कूल में भी प्रोग्राम हुआ है क्या? आपने टैबलो में पार्टिसिपेट किया था, मिली नगमा गाया था? टैबलो में बच्चों ने नात पढ़ी है माशाल्लाह। और भी काफ़ी हद तक प्रोग्राम हुए हैं। आपने किस में पार्टिसिपेट किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि इस दफ़ा मैं लेट हो गया था, छुट्टियाँ की थी पिछले दिन। एक मिली नगमा सुना दो जल्दी से। मिली नगमा तो अभी नहीं आता, फिर कभी कब आता है? सुबह के टाइम आता है? बाद में सुना दूंगा याद करके। अच्छा, कौन सा वाला, वैसे कौन सा याद है लिरिक्स में? सुनाओ जरा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अकबर शाह जी, आप बताओ ना ज़रा कि कैसे बनाते हैं 14 अगस्त? 14 अगस्त सबसे पहले हमने अगर बनाना है तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो पटाखे वगैरह फाड़ते हैं ये नहीं फाड़ना यार, वो चाहिए। पाँ भी नहीं करनी है ऐसे, तो फिर आज़म ने आज़म ने 14 अगस्त इसलिए है कि हम पाँ लोग करें। ये करें। उन्होंने इसलिए बनाया था कि छाँ करें और ये सारे पाँ कर लें। बनाया था कि हम एक मौसम में रहे ज़ात हो के। तो ये जल्दी से मैसेज दे दो कि पाँ मत करें, छाँ करें, दरख्त उगाएं, इससे बेहतर है, बाजे से बेहतर। पोल्यूशन भी होती है, पटाखों वगैरह से धुआं निकलता है। फैमिलीज भी डिस्टर्ब होती हैं, बच्चे आए होते हैं छोटे छोटे, है ना। बड़ा अच्छा मैसेज है जी हमारे इस प्लेटफॉर्म से चिराग बरी ट्रस्ट के। हमारे साथ एक और नौजवान भी मौजूद है। नाम बेटे बताएं। अली हसन। अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका भी हमने नाम अकबर अली शाह जी से भी सुना कि इनका भी बड़ा जनाब एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है इस सारे अरेंजमेंट में। तो ये क्या आइडिया आया कि ये इस तरीके से करना चाहिए? नुमान अंकल ने कहा था कि आज चिराग बरी पर मिलके सेलिब्रेट करें। यस, तो इस वजह से लाइटिंग में। वैसे हर साल कैसे करते हो सेलिब्रेशन? घर में या बाहर इवेंट्स में जाकर? इवेंट्स पे जाते हैं। कहाँ? स्कूल के इवेंट्स पे जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है वो मिसिंग है ये एलिमेंट के मोहल्ले की सतह पे भी होना चाहिए, गली के अंदर मोहल्ले में लाइट्स लगी हों और एक इवेंट रखा जाए, लाइट्स हो, उसके अंदर टैबलोज पेश किए जाएं, उसके अंदर मिली नगमों का मुकाबला हो, उसको प्रॉपर एक इवेंट की शक्ल दे दी जाए बजाय पाँ करने के, तो बेहतर हो जाएगा, है ना? तो हाँ ये जी, बात है जी मुझसे अपना नूनू भाई। हाँ जी,
बहरहाल जो बात अतर भाई में है वो किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। अतर भाई ने जो किया है ना काम, वो कोई नहीं, आज हमारे में से तो कोई नहीं कर पाँ सका। करके आए हैं। हाँ, वो जो 5 जो है ना वो 5 जो है ना वो हमें वो याद है। बाकी जो हमने सारी सेलिब्रेशन सोची थी उसमें अतर भाई की जो 5 है ना वो भारी है, जो इन्होंने सेलिब्रेशन की है। आज जो हमने अभी वो भी केक वाली भी तकरीब रखी, वो भी आपको दिखाएंगे। अकबर शाह जी वगैरह स्पेशल केक लेके आए हैं और लंगर आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि आज यहाँ की सेलिब्रेशन किस तरह होती है। मुझे ऐसा भी बताइएगा कि अब जिस तरह से मनाई जाती है वो ज़रा नक्शा खींच के बताएं ना सर, जो आप बेहतरीन तरीके से नक्शा खींच सकते हैं कि आजकल किस तरह से मनाई जाती है। क्योंकि मैं तो सड़क पे देख के आया हूँ, एक तो मतलब तूफ़ान ही आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से मैं लोग आए समझता हैं। हूँ कि हमारे यहाँ अब जो तकरीबात को सेलिब्रेट करने की जो एक सेंस होती है वो इस वक्त नहीं रही। उसकी बड़ी वजूहत हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे मुल्क जो जिसका एक बड़ा सकाफती विरसा है, तारीख़ है, जहाँ मेले ठेले हुआ करते थे, जहाँ थिएटर्स हुआ करते थे, जहाँ पर सिनेमाज थे, जहाँ पर लोग जो है लोग मौसीकी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते थे। हर शहर में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस होती थी। तो उसमें जो सबसे पहले सोसाइटी में जो चीज़ गायब हुई है वो हमारी सेलिब्रेशंस थी। वो हमारा कल्चरल एक बिहेवियर था। हम और हर शहर में ना सिर्फ औलिया अल्लाह के दरबारों पर उर्स हुआ करते थे और धूमधाम से जो है वो कवाली महफिल समा होती थी और नाथानी के मुकाबले होते थे। अब ये चीज़ें महदूद हो गई हैं। वो इसलिए हो गई हैं, आज भी होती है, लेकिन वो अवामी रंग इनमें नहीं है। आसानी के साथ बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता था इस इवेंट को, जिसमें ज़ाहिर है लोग कौमी तराने पढ़े जाएं, हमारे गुलूकार गाएं और नौजवानों को वो मनाज़र दिखाए जाएं, वो टेबलो शोज़ दिखाए जाएं, या वो अपने इन त्योहारों को, जश्न आज़ादी हो, ईदैन हो या दीगर जो त्यौहार हैं हमारे, उनको मना सकते हैं और एक आज़ाद शहरी के तौर पर सांस ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाहजी के साथ ज़रा गप लगाते हैं। शाहजी आजकल तो बड़ा अजीब तरीके से मनाते हैं लोग, और मुझे इस्लामाबाद वाले कम ही नज़र आते हैं। ज़्यादातर सड़कों पे बाकी सूबों के लोग ही नज़र आते हैं जो सड़कों पे खड़े होते हैं और अजीब अजीब तरीके से जो है वो कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस्लामाबाद लगता ही नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब देखें, पहले इस्लामाबाद के अंदर उस तरह से रोड्स वगैरह या जो दूसरे सूबे हैं उनके साथ इतने लिंक्स नहीं थे। अब मोटरवे बनने से आपके KPK के लोग, हज़ारा के लोग, इन लोगों का भी हक़ है। इन लोगों को भी वहाँ पे इनके अपने इलाके में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हाँ। अब वो लोग जैसे हमारे पेंडू कहते हैं कि शहर क्यों जा रहे हो, लाइटें देखने। तो अब काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो लाइटें देखने इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। अब वो आते हैं तो उनको थोड़ा सा हमारे साइड से भी थोड़ी सी है कि हम लोग भी उनको थोड़ा सा अवेयरनेस दें कि आपने जब आना है तो इसी तरह से लोगों की फैमिलीज यहाँ पे हैं, रोड बिल्कुल सही बात आप देखें, उसका एहतराम करें थोड़ा सा। अब देखें पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क हैं, वहाँ पे लड़के डांस कर रहे हैं या इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, हुल्लड़बाजी हो रही है, हुल्लड़बाजी हो रही है और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, बांसुरियां निकाली हुई होती है बाइक्स की, बिल्कुल ऐसे ही है। अजीब तो वो थोड़ा सा है उसमें, लेकिन उसमें ये भी है कि आपके जो बाकी जो लिंक्स हैं हमारे, जैसे अब हज़ारा से आपका टाइम नहीं लगता, जब अब स्वाद से काफ़ी सारे मैंने देखे हैं, क्योंकि मोटरवे के ऊपर भी हम लोग ज़्यादा हमारा आना जाना दिन को ट्रैवल होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। ट्रैफिक के ऊपर भी लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस लाइन में चलना है उन्होंने। अब उन्होंने जो इमरजेंसी लाइन है उसको भी उन्होंने मेट्रो लाइन के अंदर भी गाड़ियाँ घुसाई हुई हैं, तो उससे ज़रा थोड़ा सा सिटी का जो माहौल है वो थोड़ा सा तंग हुआ है। लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अभी जैसे आप काफ़ी दोस्त वगैरह अभी आए हैं, 2-3 घंटे डिले से वो आए हैं, बिल्कुल। तो उसकी वजह यही है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आना चाहिए, लेकिन तरीके से आएँ। और किसी भी शहर अगर हम भी वहाँ जाते तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यार हम इस्लामाबाद से आए हैं, मैसेज ऐसा ना जाए कि इस्लामाबाद के लोग आए, ये देखिए ये किस तरह से इस शहर के साथ जो है वो सलूक कर रहे हैं। मोहसिन शाह जी, ये बताइएगा जो चीज़ें आप मिस करते थे वहाँ पे, अब उनमें कितना फ़र्क नज़र आया? जो आप कहते थे यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, पाकिस्तान में मैं होता तो ये कुछ होता, लेकिन ये कुछ नज़र नहीं आया थी। अच्छा, 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 14 अगस्त के दिन भी। अच्छा। और जो वहाँ पे हमारा पाकिस्तानी फूड है वो इतना उस लेवल का नहीं था जो मुझे पाकिस्तान में आके मिला है टेस्ट। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा चहल पहल ज़्यादा है उसके कंपैरेटिवली अगर देखें।
अच्छा। वो भी लोग वहाँ पे बड़े अच्छे जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लोगों का जज्बा ज़्यादा देखता हूँ। जैसे आप बाइक्स पे भी देखें, लोगों का वलवला ज़्यादा है। अच्छा, और यानी आपको अच्छा लगता है? हाँ, मैं वो चीज़ आपको वहाँ नज़र नहीं ना आती? हाँ, वहाँ इधर बड़ा मुझे लगता है डिसिप्लिन मुझे वो यहाँ पे बनाते अपनाइयत हैं। ज़्यादा मिलती है पाकिस्तान में। अच्छा। शायद मेरी फैमिली, मेरा सर्कल यहाँ पे ज़्यादा वाइड है, जिस वजह से लगता है। आपको अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें, हाँ जी। बाजा, पटाखे, शुरलियाँ, ये फायरवर्क चीज़ें वगैरह, ये चीज़ें देखिए ना, बहुत अच्छी वहाँ हैं। पे ये चीज़ें नहीं मिलती ना, तो मोहसिन शाह जी कहते हैं यहाँ पे ये एंजॉय करते हैं। मुजाहिद साहब को दे ज़रा आखिरी मैसेज बच्चों के लिए दे दें सर, जो बच्चे हैं और जो अभी हमारे जिसको जेनजी कहते हैं, वो किस तरफ को जा रहे हैं, उनको किस तरफ आना है। ख़ास तौर पे इस तरह की जो सेलिब्रेशंस होती है बड़ी, जो पूरी दुनिया देख रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और इस वक्त आपने देखा होगा कि वो भी बहुत बड़ी कामयाबी है, उसका भी आप जिक्र कीजिएगा कि जो सर अफ्रीकी जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसमें कितना चेंज आएगा इस खत्ते के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है उससे, और हमारी जो जेनजी अभी जो आए हैं उनके लिए कितना फ़ायदा है, उन्हें किस तरह से अपने मुल्क को संभालना है और इस मुल्क की सेलिब्रेशंस को किस तरह से ऐसा बनाना है कि पूरी दुनिया उसका जो है वो कहे कि यार वाकई इस तरह से सेलिब्रेशंस होती हैं और ऐसे मनानी मैं चाहिए। समझता हूँ कि ये जो आपका सवाल है, और ख़ास तौर पर ये जो नई नस्ल है जिसको आप जेनजी कहते हैं, मैं तो इसको नस्ल नौ कहता हूँ। नई नस्ल जो है, जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यकीनी तौर पर आगे बढ़ेंगे, तालीम मुकम्मल करेंगे और इस मुल्क को संभालेंगे, तो यही हमारा असल असासा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत समझदार हैं, ये एआई के दौर में रह रहे हैं, ये चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। हम तो बहुत सिलेक्टेड किस्म के सब्जेक्ट पढ़ते थे तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी। इनके सामने खुला हुआ एक बड़ा मैदान है जिसमें ये वो तमाम हक़ाइक़ को जान सकते हैं और उन तमाम तारीख़ी मराहल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनसे गुज़र कर ये मुल्क बना। जो मसाइल उस वक़्त थे, किस तरह हमारे आबा अजदाद ने उनका मुकाबला किया, नौजवानों ने क्या रोल प्ले किया, और ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन और बच्चों ने और इस मुल्क के तमाम शहरियों ने बेमा अक़लियतों, इसमें कोई जो है ऐसा तफरीक नहीं नज़र आती थी कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ उसमें एक ही मकबे फ़िक्र या एक ही मज़हब के लोग हैं। उसमें अक़लियतें भी हमारे साथ शामिल थी और आज भी हैं, और इसकी गवाही हमारा नेशनल फ्लैग भी देता है कि हमारे मुल्क में उनकी नुमाइंदगी है, हमारी पार्लिमान में उनकी नुमाइंदगी है, हमारे बिजनेस में, और सबसे बढ़कर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में जो हमारे अक़लियती भाई हैं उनकी नुमाइंदगी है। और पाकिस्तान की जंगों में मैं समझता हूँ कि उनने बहुत अहम किरदार, इंस्पिरेशन है हमारे लिए वो भी बिल्कुल। और अगर हम ज़्यादा लोगों को याद ना भी करें, तब भी हमें, जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं और अभी हमने जो मार का हक जो किया था और जिस तरह फतह हासिल की है अपने से बड़े दुश्मन पर, तो ये हमारी एयरफोर्स का एक कमाल था। और ये इसी एयरफोर्स को ये एजाज़ हासिल है कि इस एयरफोर्स में सीसिल चौधरी जैसे हीरो थे जिन्होंने 71 की वार में इंडिया के जो उनकी फ़ज़ाई जो एक हसार था उसको तोड़ दिया था। तो सीसिल चौधरी भी हमारे हीरो हैं, मैं मालूम हमारे हीरो हैं, और इस मुल्क का हर शख्स हमारा हीरो है, हमारे बच्चे हमारे हीरो हैं, क्योंकि इन बच्चों ने आगे बढ़कर इस मुल्क को संभालना है। बिल्कुल। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मैं समझता हूँ ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है और हमारी जो नस्ल है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को एक साफ़ सुथरा, तरक्की करता हुआ और एक गैर मुतस्सबाना और बिल्कुल मुनसिफाना पाकिस्तान देकर जाएँ। यहाँ की अदालतें बेहतर हों, यहाँ का तालीमी निज़ाम बेहतर हो, यहाँ से करप्शन का ख़ात्मा हो, और ये हमारे बच्चे जो हैं वो इस फ़ज़ा में परवान चढ़ें, आगे बढ़ें और इस मुल्क की किस्मत को संवारें। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं बच्चों ने आगे संभालना है। सही कह रहे हैं मुजाहिद साहब। शादी कैसा होना चाहिए 14 अगस्त? मेरे ख्याल से मुजाहिद साहब ने जो कुछ कहा है, तो आज के दौर के मुताबिक, जैसे आज के दौर में मुजाहिद साहब ने बात की, एआई का दौर है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे, बहुत सारे मौके हैं इस तरह के वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। जिन चीज़ों को हमारे टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों को मुश्किलात आती थी, अब वो फासले कम हो गए हैं, आसानियाँ हो गई हैं। तो नौजवानों को भी, स्टूडेंट्स को भी और वालिदैन को भी, स्पेशली बच्चों को थोड़ा सा इस
बारे में थोड़ी सी आगाही देनी चाहिए कि हमने अगर ज़माने के साथ चलना है तो फिर उस तरीके से चलना चाहिए। हाँ, लेकिन अंदाज हमारा थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए ताकि बिल्कुल। पूरी दुनिया ये देख सके कि ये पाकिस्तान और ये बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो ये था जी आज का जो प्रोग्राम था। इसके अंदर हमने सोचा कि आप लोगों को हम दिखाएं, और मुजाहिद साहब का जो एक्सपीरियंस है वो आपने देखा कि उन्होंने कितना जो 80 से लेके अभी तक कितना चेंज आ चुका है और किस तरह से होना चाहिए हमारी जो नई जनरेशन है उसको। मोहसिन शाह जी ने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, पाकिस्तान, कनाडा, बाकी जो मुल्क हैं, इवन मुजाहिद साहब भी रह चुके हैं और जर्मनी में रहे सर, अब जर्मनी में रह चुके हैं, बेल्जियम में रह चुके हैं, बाकी और सारी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रह चुके हैं और इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और यही इनका भी कहना है जी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हम जिस तरह से करते हैं इसमें थोड़ा सा हमें संजीदा होना पड़ेगा ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज है कि यार हाँ ये पाकिस्तानी है। तो 14 अगस्त का आज का जो प्रोग्राम था इसके अंदर हमारा मकसद ये था कि यार इसको बनाते किस तरह से। तो आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। शादी से गप लगाना चाहें, कोई बात पूछना चाहे पूछ सकते हैं और मुजाहिद साहब के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो हैं वो उसका जवाब दे सकें। आज का प्रोग्राम कैसा लगा इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं, जो एहतमाम किया गया था चिराग बरी ट्रस्ट की तरफ से, शादी की तरफ से, आज की जो तकरीब सी इसके हवाले से उस मरहले की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये देखें, ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से खुसूसी तौर पे शाह जी ने इंतज़ाम किया था लंगर का और ये केक वेक लाएँ और इसको अब ये केक को काटा जाएगा। और आपको वैसे भी आवाज़ें आ रही होंगी इस वक्त आतिशबाजी की, 12 बज गए और सेलिब्रेशन हो रही है। आ जाएँ जी, आ जाएँ हसन भाई, आरिफ लाला आ जाए। आज का लंगर वंगर सारा जो आरिफ लाला ने बनाया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लंगर था। नादिर भाई आप देख रहे होंगे, नादिर भाई भी साथ हैं, बिलाल भाई ने आज सारा इंतज़ाम किया है और जितनी भी आपको इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, सब कुछ जो किया है वो सरदार वारिस ने, बिलाल भाई ने, अकबर शाह जी ने, कासिम शाह जी ने, बाकी आरिफ लाला ने हमारे खाने पीने का इंतज़ाम किया सारा, हसन भाई भी मौजूद थे। तो अब चलते हैं इस तकरीब की तरफ। मुजाहिद साहब आ जाएँ सर, आ जाएँ शाह जी। ये जी पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने भी हमारे पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी हैं उन सबको जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। शादी की तरफ से, चिराग बरी ट्रस्ट की तरफ से, हम सब की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। तो ये था जी आज का प्रोग्राम जिसमें हमने सोचा कि आपको बताएं कि जश्न आज़ादी किस तरह से मनाई जा रही है और किस तरह से मनाई जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों को भी ये मैसेज जाए जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी दोस्त हैं, मोहसिन शाह जी के दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो जाए और वो भी इस सेलिब्रेशन को देखें और खूब इंजॉय करें जी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।